हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। जो कि अपना मानचित्र सेशन चल रहा है, इसमें करीब 16 से 17 वीडियो आ चुके हैं। आज है अगले नंबर का देश। जो अपन देश आज लेके आए हैं वो अपन लेके आए हैं नेपाल के बारे में। आज इस कंप्लीट वीडियो में हम समझेंगे नेपाल की कहानी। नेपाल में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं। जैसे हमने आपके लिए जापान की कहानी बताई थी कि जापान में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं, उसी प्रकार से आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अपना जो नेपाल देश है ना, नेपाल में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में अपन समझेंगे कि भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं। भारतीय लोग नेपाल में जा सकते हैं तो उनके लिए वीजा नहीं देना पड़ता। नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं तो उनके लिए वीजा नहीं देना पड़ता है। क्या है, ऐसा होता है कि जो नेपाल के लोग रहते हैं एक गाइड इत्यादि की जॉब करने के लिए भारत में आते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपनी इंडियन आर्मी है इसमें भी जो नेपाली गोरखा भी जो अपनी सेवा मतलब इंडिया को दे रहे हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो में अपन समझेंगे नेपाल के बारे में। क्या है नेपाल, अब क्या है, अब आपकी जो ये दुनिया आपको जो दिखती है ना, आपकी नजरों से ओझल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपसे बस इतनी गुजारिश करना चाहते हैं, क्या है कि जो आप इस सेशन हमें देख रहे हो और दे रहे हो अपना टाइम, तो वो है कि ये आप सेशन अपने परिवार लोगों के साथ भी साझा कीजिए ताकि उनके लिए भी इतनी आसान आसान तरीके से चीजें समझ आ सकें। ठीक है, अपने कौन कौन से देश कंप्लीट हो गए हैं, तो अपन ने पूर्व से चालू किया था तो सबसे पहले जापान कंप्लीट हो गया है, उत्तर कोरिया किम जोंग वाला कंप्लीट हो गया है, दक्षिण कोरिया कंप्लीट हो चुका है, चाइना कंप्लीट हो चुका है, बांग्लादेश कंप्लीट हो चुका है। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं नेपाल के बारे में। ठीक है, अपन आज के बारे में नेपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी को लेके आएंगे। अब क्या है कि दुनिया की स्थिति में अगर अपन नेपाल देखें तो आपको नेपाल कहाँ दिखाई देगा। तो दुनिया की स्थिति में अगर अपन नेपाल देखें तो ये अपना ये भारत दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इंडिया दिखाई दे रहा अपना आपको, ये अपना कश्मीर वाला इलाका है जिसको अपन आगे चल के लेंगे। ठीक है, जो अभी पीओके का हिस्सा बना हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है अपना नेपाल। तो आपके लिए नेपाल की स्थिति समझ में आ गई कि नेपाल है कहाँ। अब क्या है कि अपन इधर से नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, वीजा ईजा इत्यादि क्या है, दोनों देशों के संबंध कुछ इस प्रकार से हैं कि अपन यहाँ से काठमांडू इत्यादि घूमने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग भी भारत घूमने आते हैं बिना वीजा के। ठीक है, आपको नेपाल की स्थिति यहाँ पे आपको समझ में आई गई होगी। नेपाल जिसकी कैपिटल है काठमांडू, जिसको अपन राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान में के ऊपर जो आपको नेपाल दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का वो देश है जो अपन को दिखाई देता है। ठीक है, अब अपन ये समझते हैं कि जब हमने आपके लिए वो बता रहे थे, जापान बता रहे थे कि सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। ठीक है, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अपने यहाँ पे नेपाल में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो नेपाल में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं, कहानी अपनी वही रहेगी। सबसे पहले क्या था, जब पृथ्वी का पूरा स्थल एक जगह था जिसको अपन पेंजिया कहते थे। ठीक है, अब ये पूरा जल था इसका पूरा, जिसके लिए अपन पेंथिलासा कहते थे, इसको अपन पेंथिलासा कहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे चलकर पेंजिया दो भागों में टूटा, जिसके लिए अपन अंगारा लैंड, ऊपर वाले को अपन अंगारा लैंड बोलते थे। अपन को इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं आना, जितना अपन को समझना है कि भूकंप क्यों आता है यहाँ पे उतना ही लेके चलना है। ठीक है, एक बना अंगारा लैंड, दूसरा बना अपना गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब क्या है कि इनमें भी दरारें पड़ रही हैं, इनमें दरारें पड़ रही हैं तो प्लेट यहाँ की अलग होगी। ठीक है, यहां से प्लेटें अलग अलग होंगी, अंगारा लैंड भी टूटेगा, गोंडवाना लैंड भी टूटेगा।
ठीक है। अब क्या है कि आपने जो इंडिया का मतलब वर्ल्ड का मैप देखा होगा, उसमें क्या था कि ए थी अपनी कौन सी, ए वाली थी अपनी यूरेशियन प्लेट, मतलब इस पे जो थी अपनी एशिया वाली प्लेट थी, ठीक है, जिसको अपन यूरेशिया प्लेट भी बोलते हैं। अब क्या है कि ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा इससे बाहर निकला। अपन नेपाल में भूकंप की कहानी समझ रहे हैं, ठीक है। एक हिस्सा बाहर निकला और ये ऊपर मूव करना चालू किया, इसने ऊपर मूव करना चालू किया और ये जाके इसमें सट गया। अब एक और चीज बता रहा है, ये जाके वहां पे सट गया। अब क्या है कि अपन नेपाल समझ रहे हैं, तो हिमालय पर्वत को अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब क्या हुआ था, हिमालय पर्वत बनने की कहानी देखो। हिमालय पर्वत बनने की कहानी ये थी कि देखो क्या हुआ, ये है यूरेशिया प्लेट, ठीक है, ये है यूरेशिया प्लेट और ये है अपनी इंडियन प्लेट, ठीक है। अब क्या है कि यूरेशिया प्लेट और इंडिया प्लेट, ए क्या है कि जो इंडिया प्लेट है ये यूरेशिया प्लेट से टकरा रही थी, यूरेशिया प्लेट से आगे मूव कर रही थी, यूरेशिया प्लेट से टकरा रही थी। अब क्या है कि यहाँ पे जो समुद्र था, यहाँ पे जो समुद्र था जिसको अपन टेथिस सागर कहते थे, ठीक है, टेथिस सागर कहते थे। अब इस समुद्र में क्या था, इस समुद्र में अवसाद थे, अवसाद थे। अब ये दोनों प्लेटें टकराई तो जो टेथिस सागर का जल था, जल हो गया बाहर, जल बाहर हो गया। अब जो अवसाद थे ये ऊपर उठना चालू हुए, ऊपर उठना चालू हुए तो उनसे हुआ है किसका निर्माण, उनसे हुआ है अपने हिमालय पर्वत का निर्माण। अब आप सुनते होंगे कि हिमालय में भूस्खलन होते हैं, होते हिमालय में भूस्खलन। तो हिमालय में भूस्खलन इस वजह से होते हैं क्योंकि जो अपना हिमालय पर्वत है अभी नवीन पर्वत है, जो कुछ करोड़ों साल पहले बना हुआ है, ठीक है। अब आपको हिमालय बनने की कहानी समझ में आई। अब आपको समझाते हैं भूकंप नेपाल में सबसे ज्यादा क्यों आते हैं। तो भूकंप नेपाल में सबसे ज्यादा इस वजह से आते हैं, क्या है, जो अपनी इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है, यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है। तो देखो क्या है कि नेपाल इसके बिल्कुल किनार पे स्थित है, नेपाल इसके किनार पे स्थित है। तो क्या है कि ये इसको ढकेल रही है, अभी इसको ढकेलेगी, नेपाल है यहाँ पे स्थित, अभी है बड़ी प्लेट, ये छोटी प्लेट, इसको ढल के ढकेल रही है। तो यहाँ पे कंपन उत्पन्न होता है, जिस जगह कंपन उत्पन्न होता है उसी जगह पे अपना कौन सा देश है, नेपाल, नेपाल उसी जगह पे है, ठीक है। इसलिए नेपाल में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। आ गया होगा इतनी बात आपको समझ में। सबसे पहले जो अपनी पृथ्वी का पूरा स्थल था जिसको अपन पेंजिया कहते थे, और संपूर्ण जल को अपन पेंथिलासा कहते थे। जब पेंजिया टूटा दो भागों में, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अंगारा और बीच में क्या हुआ, बीच में हुआ टेथिस सागर, बीच में टेथिस सागर हुआ। अब यहाँ पे अपनी जो गोंडवाना लैंड से एक इंडियन प्लेट ऊपर मूव कर रही थी, इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो जो टेथिस सागर का जल होता है वो अलग हो जाता है, अवसाद ऊपर उड़ जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से अपने हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। और सेकंड बात, भूकंप इस वजह से ज्यादा आते हैं क्योंकि इन दो प्लेटों की टकरार अभी भी बरकरार है, टकरार अभी भी बरकरार होने के कारण नेपाल में सबसे ज्यादा भूकंप इत्यादि अपन को देखने के लिए मिलते हैं। नेपाल जो हम आपको प्लेट समझा रहे थे, ये है अपनी यूरेशिया प्लेट, ये है इंडियन प्लेट, जहां पे अपना नेपाल स्थित है, इसलिए इस जगह पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। आशा करते हैं आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करेंगे किसकी, नेपाल की राजधानी। तो नेपाल की जो राजधानी है ना वो है काठमांडू। काठमांडू बहुत ही सुंदर जगह है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। काठमांडू कुछ इस प्रकार की अपन के लिए जगह दिखती है जो कि नेपाल की राजधानी है। अब क्या है कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, ठीक है, नेपाल में हुआ था, ल्युम्बिनी में हुआ था,
ठीक है, कब हुआ तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म अपने ईसा पूर्व 563 को नेपाल के ल्युम्बिनी में हुआ था और हर साल पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म के अनुयायी और अन्य लोग यहाँ पर भेंट देने के लिए आते हैं। तो ठीक है, अपना को कुछ इस प्रकार से इसकी लोकेशन है और इस प्रकार से भगवान बुद्ध का जहां जन्म हुआ था वो दिखाई देता है, ल्युम्बिनी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपन किसकी, अपने क्या है कि अपने भारत में चलता है भारतीय रुपया और नेपाल में चलता है नेपाली रुपया। ठीक है, अब इसके बारे में एक और रोचक जानकारी है, जो भारत का रुपया है ना, उसके कुछ नोट नेपाल में भी चलाए जाते हैं और वे वहां पे चलते भी हैं। ठीक है, नेपाल की राष्ट्रभाषा क्या है, तो नेपाल की राष्ट्रभाषा है अपनी नेपाली। क्या है कि नेपाल के लोग अधिकतम नेपाली ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ की राष्ट्रभाषा है। तो नेपाल की राष्ट्रभाषा क्या है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, तो है वो अपनी नेपाली। हालांकि इतने सरल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो तो क्या है फ्लो में है, इसलिए हम बता देते हैं कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन अपना बनता है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्या क्या है कि नेपाल में बहुत सारे पर्वत हैं, नेपाल में बहुत सारे पर्वत हैं, इसलिए अपन पर्वत का राजा भी इस देश को कह सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी इत्यादि सारे पर्वत यहाँ पर स्थित हैं, जो आपके लिए इमेज में ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल हो रहे होंगे, हम आशा करते हैं ऐसी। देखो अब क्या है कि हमने आपको वीडियो शुरू करने के टाइम पर बताया था कि जो नेपाल के लोग हैं जो कि अपने इंडियन आर्मी में सेवारत हैं, वो आपके लिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। देखो ये लिखा भी हुआ है, भारतीय सेना में भर्ती नहीं हुए नेपाली गोरखा। अब क्या है, इनकी कहानी भी कुछ इस प्रकार की है, तो अपन को यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी इनकी चीन के साथ थोड़े संबंध इनके ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, तो ये चीन की तरफ ज्यादा रुख देख रहे हैं। हालांकि इनकी कुछ टुकड़ियां अपने यहाँ पे अध्ययनरत हैं, जो कि यहाँ पे सेवाएं दे रही हैं, अध्ययनरत नहीं सॉरी कार्यरत हैं, थोड़ा क्या है फिलो में अध्ययनरत निकल आया मुंह से, कार्यरत हैं। ठीक है, कार्यरत या अपन सेवारत कह सकते हैं। भारतीय सेना में नेपाली नौजवानों को भर्ती होने का अवसर मिलता है। वर्तमान समय में कई नेपाली भारतीय सेना में सेवारत है, ना कि अध्ययनरत है। अध्ययनरत वो होता है जो पढ़ते हैं, ठीक है, ये थोड़ी पढ़ते हैं, ये तो देश को सुरक्षा देते हैं, इसलिए सेवारत अपन इनको बोल सकते हैं। क्या है कि हमने आपको वीडियो शुरू करने के टाइम पे ये भी बात बताई थी कि जो भारत और नेपाल के संबंध है ये बहुत अच्छे संबंध है। भारत और नेपाल के संबंध इतने अच्छे हैं कि जो नेपाली लोग भारत में आते हैं तो उन्हें वीजा नहीं लेना पड़ता, और जो भारत के लोग नेपाल जाते हैं तो उनके लिए वीजा नहीं लेना पड़ता है। कुछ सीमाएं अपनी इस प्रकार से खुली हुई हैं, ठीक है, इस प्रकार से सीमाएं खुली हुई हैं यहाँ की। ये है भारत नेपाल की सीमा। अब क्या है कि नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा आयताकार नहीं है। अब अपन के झंडा कैसे रहते हैं, सब देश के झंडा रहते हैं आयताकार। अब आपके लिए नेपाल का जो झंडा दिख रहा है, नेपाल का झंडा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा आयताकार नहीं है। इस देश के झंडे में लाल, सफेद और नीले ऐसे 3 रंग शामिल हैं। नेपाल के झंडे को सन 1962 में अपनाया गया था, ठीक है, इतनी बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। हमने आपको बताया था कि जो भारतीय रुपया है ना, ये नेपाल में भी चलता है, तो वो इस प्रकार का यहाँ पे लिखा हुआ है। नेपाल में भारतीय मुद्रा रुपया को स्वीकार किया जाता है, लेकिन 500 के नोट यहाँ पर नहीं चलते, अधिकतम नहीं चलते हैं, कोई कोई लोग ले भी लेते हैं क्योंकि चेंज आसानी से हो जाते हैं।
मुद्रा का आदान प्रदान होते रहता है। इसलिए अब क्या है कि सन 2015 में गाय को नेपाल का राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है। यहाँ पर गौ हत्या करना अवैध है। जो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है ये अपनी गौ माता है, ठीक है, राष्ट्रपशु है अपनी गौ माता यहाँ की, और यहाँ पे गौ हत्या करना अवैध है। अब आपने कुछ टाइम पहले इंडिया और नेपाल का मैच देखा होगा, उसकी कुछ हमने इमेज यहाँ पे लगाई हुई है, जो भारतीय खिलाड़ियों ने नेपाल के खिलाड़ियों के सम्मान के तौर पर इनके लिए मेडल पहनाया गया था। तो अपने नेपाल देश की भी एक क्रिकेट टीम है जो कि अपन को यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ठीक है। अब क्या है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अपने यहाँ पे अधिकतम संडे की छुट्टी रहती है, लेकिन जो नेपाल देश है ना, नेपाल में अधिकतम रहती है शनिवार की छुट्टी। नेपाली लोग अधिकतम शनिवार को अपनी छुट्टी मनाते हैं, यहाँ के बैंक इत्यादि बंद रहते हैं और जितने भी गवर्नमेंट इत्यादि के ऑफिस रहते हैं ये शनिवार को बंद रहते हैं। कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। अब नेपाल के ज्यादातर लोग आहार में दाल भात खाना पसंद करते हैं और नेपाली मोमोज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। यदि आप नेपाल जाओ तो इन चीजों को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रेन भी चलती है, ठीक है, क्योंकि संबंध बहुत अच्छे हैं अपने इनके साथ। काठमांडू इसकी राजधानी है। काठमांडू में घूमने इत्यादि की आपको जगह विजिबल हो रही होगी। क्या होता है, बहुत सारे भारतीय लोग काठमांडू घूमने जाते हैं और यहाँ की मजा का लुत्फ उठाते हैं, ठीक है। पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटक स्थल है। आपको कुछ इस प्रकार से विजिबल हो रहा होगा। ये पहाड़ी वादियां, ये खुला आसमां, नाव में बढ़िया सवारी करो इत्यादि के लिए नेपाल प्रसिद्ध है, ठीक है। नगरकोटा नेपाल में घूमने वाली जगह है। देखो यहाँ पे आपको बादलों के साथ ये घूमने वाली जगह, आपको घर इत्यादि देखने को मिल रहा होगा और आपको इमेज में ज्यादा समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। जनकपुर नेपाल की खास जगह है, तो वो कुछ इस प्रकार से अपन को दिखती है, ठीक है। ये आपको हम बता ही चुके हैं, भगवान बुद्ध का जन्म स्थली, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के प्रमुख दर्शनीय स्थल में शामिल है, ठीक है। ये अपने पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो कि यहाँ की शामिल है। बाकी आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आ रहे होंगे और बोलने में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, अभी हम भी अपने सीखने के दौर में हैं और आशा करते हैं आप हमारे चैनल को प्यार देंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब इत्यादि भी कर लेंगे।